News24 में आपके साथ शाहाना खान। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पंजाब के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला जिले में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब और प्रतीकों की बेअदबी के मामले में 2 दिन में 2 लिंचिंग के मामले सामने आ चुके हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि राजनेताओं, आरएसएस और किसान संगठनों ने पार्टी लाइन से हटकर बेअदबी की निंदा तो की है, लेकिन उनमें से कुछ ने ही हत्याओं पर कुछ कहा होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने जब लिंचिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरी स्थिति के बारे में मालूम नहीं है, पहले मुझे तथ्य पता कर लेने दीजिए, फिर हम बयान जारी करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दोनों घटनाओं को साजिश बताया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि शनिवार को दरबार साहिब में कथित साजिशकर्ता को मारा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो इस साजिश के बारे में प्रशासन की मदद कर सकते थे। रंधावा, जो कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने रविवार को स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। बेअदबी मामले में लिंचिंग की जब दूसरी खबर डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को मिली तो उन्होंने ट्वीट किया कि अमृतसर और कपूरथला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का मैंने गंभीरतापूर्ण संज्ञान लिया है। राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोई भी कोशिश की गई तो उससे मजबूती से निपटा जाएगा। लोकसभा ने चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 को पास कर दिया है। इस विधेयक के तहत आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के पास होने के बाद लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जैसे ही सोमवार को सरकार ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया, विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की आधार पर निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने इसे निजता का उल्लंघन बताया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मतदान वैधानिक अधिकार है और आधार को वोटर आईडी से जोड़ना गलत है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगात राय ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि आधार कार्ड सरकार सभी नागरिकों के लिए जारी करती है। केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार फर्जी मतदान को रोकने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे पर विपक्ष को सरकार का समर्थन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की रौंद कर हत्या करने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को प्रधानमंत्री मोदी ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह से नहीं हटा रहे हैं। ओवैसी ने यहाँ रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लखीमपुर मामले में पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल से अजय मिश्रा टेनी को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोटर नाराज ना हो जाए। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा तब चरितार्थ होता जब ज्ञानवापी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और मथुरा की मस्जिद को भी संवारा जाता। उन्होंने बेटी की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष की भी आलोचना की है। इसे हास्यास्पद बताया। अगर आप ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। दरअसल ऐप से फूड ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार की तरफ से जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप पर 5% टैक्स लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ऐप कंपनियों को रेस्टोरेंट की तरफ से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। बता दें कि लंबे वक्त से फूड डिलीवरी ऐप के सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग चल रही थी, जिसे 17 सितंबर की जीएसटी परिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस नई व्यवस्था को देश भर में 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि कानूनी तौर पर ऐप पर लगने वाले 5% टैक्स का सीधा असर ग्राहक पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये टैक्स फूड डिलीवरी करने वाले ऐप से वसूलेगी। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि फूड डिलीवरी ऐप 5% टैक्स को किसी न किसी रूप में ग्राहक से ही वसूल करेगी। ऐसे में 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा हो सकता है। बता दें कि अभी तक ऐप से फूड ऑर्डर करने पर रेस्टोरेंट को 5% टैक्स देना होता था, जिसे हटाकर ऐप पर लागू कर दिया गया है। ये टैक्स जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने वाले ऐप पर लागू होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले ऐप्स उन्हीं रेस्टोरेंट को फूड ऑर्डर करेंगे जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं।
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है। कमजोर ग्लोबल संकेतों से सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.50% से ज्यादा की गिरावट नजर आई है। बैंक, ऑटो, आईटी, मेटल, रियलिटी समेत सभी सेक्टर्स में गिरावट की शुरुआत कारोबार के सेंसेक्स 1150 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 16,700 के नीचे फिसल गया। हैवीवेट एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा में कमजोरी से बाजार में दबाव है। शेयर बाजार में बिकने वाली एक झटके में निवेशकों की दौलत 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गई है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 12 राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 संक्रमित मिले हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 4 और नए संक्रमितों के मिलने से मरीजों की कुल संख्या 26 हो गई है। तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 9, केरल में 15, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति को ओमिक्रॉन मिला है। देश में अब ओमिक्रॉन के कुल मामले 161 हो गए हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें तैयारी के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि स्थिति ब्रिटेन की तरह खराब ना हो। हमें और डेटा की जरूरत होगी। जब भी दुनिया के अन्य हिस्सों में मामलों में बढ़ोतरी होती है तो हमें करीब से नजर रखनी चाहिए। वहीं दुनिया भर के कई देशों में ओमिक्रॉन का प्रसार तेजी से होने लगा है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में ओमिक्रॉन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों में दहशत का माहौल है। इस बीच अमेरिकी विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में तबाही मचाई थी, लेकिन ओमिक्रॉन भी इसी रास्ते पर है। ये वेरिएंट भी कई बड़े देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की रफ्तार अन्य वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है। यही एकमात्र कारण है कि इसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।